तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए और वो सब उद्धार पाए और यीशु मसीह का राज्य आने पाए। यीशु मसीह की मर्सी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवनों में इस धरती के ऊपर पूरी होने पाए। आज यहोवा का नाम पूरी दुनिया में पवित्र माना जाए और इजराइल, यरूशलेम, यहूदी और जितने यीशु मसीह के चुने हुए हैं वो सब यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाए और सच में एक बड़ी जागृति आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते यशवा है मशियाक के नाम से मांगते, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा सीख रहे हैं कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और पिछले भाग में हम सुसमाचार के बारे में सीख रहे थे कि दुनिया का अंत कब होगा, जब यीशु मसीह का सुसमाचार इस दुनिया के कोने कोने तक, छोर तक फैल जाएगा। तब यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि तब अंत आ जाएगा। और आज के भाग में हम सीखेंगे कि हम सुसमाचार कैसे प्रचार करें, कैसे हम सुसमाचार को फैला सकते हैं ताकि सच में एलोहिम का राज्य आ जाए, यहोवा का राज्य आ जाए और हम उस राज्य में, उस आनंद में, उस महिमा में एलोहिम के सामने, यहोवा के सामने, यीशु मसीह के सामने उसकी प्रस्तुति, उसकी महिमा करने पाए। मेरे प्रियो, तो आज का जो वचन है मैं विश्वास करता हूं कि हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं कि सुसमाचार कैसे प्रचार करें। हमें कैसे सुसमाचार को प्रचार करना है अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, जहां जहां भी हम हैं, हम कैसे मसीह यस्सु के सुसमाचार को फैला सकते हैं। मेरे प्रियो, आए उन बातों के बारे में आज हम बाइबल से सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस तरीके से सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करेंगे तो सच में एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी आएगी। मेरे प्रियो, लोग मसीह यस्सु को अपना जीवन देंगे। तो यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय उसके 14 वचन में कहा था कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और यीशु मसीह ने एक बात कही प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन के अंदर कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह होगे। ओ पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और ये वो सामर्थ थी मेरे प्रियो जिसको पाकर चेले किसी से डरते नहीं थे, किसी से घबराते नहीं थे, कोई भय उनके अंदर नहीं था मेरे प्रियो, क्योंकि एक अलौकिक सामर्थ जो स्वर्ग से उनके ऊपर उड़ेला गया था वो उन्होंने प्राप्त कर ली थी मेरे प्रियो। और वो हर जगह जहां वो जा रहे थे मसीह के नाम की गवाही दे रहे थे। और ऐसा क्या था उनके साथ जो उसका काम, वो जहां जहां प्रचार कर रहे थे, जहां जहां सुसमाचार लेकर जा रहे थे, लोग मसीह यस्सु को स्वीकार कर रहे थे, लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे थे, अपना जीवन दे रहे थे। और चिन्ह और चमत्कार तो बाइबल बयान करती है उनके पीछे पीछे चलते थे। उन्हें चिन्ह चमत्कार के लिए, चंगाइयों के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बस वो कमांड किया करते थे और बड़े काम उनके बीच में हो जाया करते थे मेरे प्रियो। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग क्लेम तो करते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन सामर्थ्य उनके जीवन में कहीं भी नजर नहीं आती, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह बन जाओगे। लेकिन आज हम देखते हैं कोई और ही सामर्थ लोगों के जीवनों में है कि वो सिर्फ चर्च में ही गवाही दे पाते हैं, उनकी गवाही सिर्फ चर्च तक ही सीमित है, उनका ताली बजाना, उछलना, कूदना, नाचना, गाना सिर्फ चर्च तक सीमित है। इवन घर आते आते वो बिल्कुल ठंडे होकर पड़ जाते हैं। ना प्रार्थना का जीवन होता है, ना आराधना का जीवन होता है, ना स्तुति का जीवन होता है। कैसी सामर्थ आज विश्वासियों ने पाई है मेरे प्रियो? क्या सच में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए? बाइबल ऐसा नहीं बताती, पर बाइबल बयान करती है एक ऐसी सामर्थ जो कभी कम नहीं होगी, ऐसी सामर्थ
जिसके द्वारा तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम प्राप्त करोगे। और चेलों ने सच में वो सामर्थ को प्राप्त करके इस पूरी दुनिया के अंदर, उन 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बाइबल बयान करती है जहां जहां जाते थे उथल पुथल मच जाता था, उथल पुथल मच जाता था और सब कुछ वहां पर बदलना शुरू हो जाता था। दुष्ट आत्माएं भागना शुरू हो जाती थी, बीमार चंगे होना शुरू हो जाते थे, बड़े अद्भुत काम उनके बीच में होते थे और लोग बहुत डरते थे और ईमान लेकर आते थे, विश्वास करते थे। बाइबल बयान करती जब फिलिप्पुस प्रचार कर रहा था, जादू टोना करने वाले लोगों ने लाकर अपनी जादू की पोटियां जला दी। लोग आकर उसके पास बैप्टिज्म लेने लगे। इतनी सामर्थ उनके बीच में थी मेरे प्रियो। लेकिन आज वो सामर्थ कहां गई? आज हम उस सामर्थ को नहीं देखते, आज उन कामों को हम नहीं देखते, आज हम चीजों को नहीं देख रहे। ऐसा क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमने शिक्षा में, वचनों में कॉम्प्रोमाइज कर ली मेरे प्रियो, जिसके कारण आज हम उन कामों को होता हुआ नहीं देख पा रहे मेरे प्रियो। बाइबल बयान करती है, जब आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय 22 से 24 वचन को पढ़ेंगे, पौलुस कहता है, अब मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। पर उसको पता है कि यरूशलेम के अंदर मुझे बहुत सताया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और पवित्र आत्मा इस बात की अगुवाही कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सुसमाचार के कारण सताए जाओगे, तुम पर कलेश आएंगे, तुम पर विपत्तियां आएंगी, तुम पर पीड़ा आएंगे, तुम पर सताव आएंगे। और यही बात की गवाही पवित्र आत्मा पौलुस को दे रहा था मेरे प्रियो। लेकिन पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को पूरी करूं। मैं अपनी दौड़ को पूरी करूं। वो एक पैशन है उसके पास, एक जुनून है उसके पास कि मैं अपनी दौड़ को पूरी करूं, मैं उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने मसीह यीशु पे ईमान लाने के द्वारा यहोवा के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए यीशु मसीह से प्राप्त की है। एक ही पैशन, एक ही लगन उसके अंदर है कि मैं सुसमाचार की सेवा को पूरी करूं। और इसके लिए वो सताए जाने को तैयार है, इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। उसने शरीर के अभिलाषाओं को, शारीरिक चीजों को त्याग दिया है और उसने आत्मिक पहरावा पहन लिया है। यीशु मसीह को उसने पहन लिया और उसने जो जो चीजें बाइबल बयान करती है, पौलुस ने कहा कि जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उसे हानि समझ लिया, यानी कि जिस चीज से मेरे शरीर को लाभ पहुंच सकता था मैंने उसे हानि समझा। मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन मैं सुसमाचार फैलाने के लिए उसके पीछे मैं भाग रहा हूं मेरे प्रियो। उस समय जो बाइबल के लोग थे वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं चल रहे थे, पर वो एक ही दर्शन उनके पास था, एक ही शब्द उनके पास था कि हमें इस गवाही को दुनिया के छोर तक फैला देना है। और वो इस काम में, जब वो घर में होते थे, लगातार प्रार्थना किया करते थे। आज मसीहों का जीवन प्रार्थना में सुस्त हो रखा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने गलत सुसमाचार प्रचार करके, गलत शिक्षा देकर लोगों को आज भरमा दिया है। लोग ठंडे पड़े हुए हैं क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि हम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हो गया। चाहे हम जितने मर्जी पाप करते रहे, चाहे हम जितने मर्जी नाटक फिल्म देखते रहे, गाली गलौज करते रहे और गुनाह करते रहे, बुराई करते रहे, कोई बात नहीं, हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं होगा मेरे प्रियो।
पर बाइबल बयान करती है, यदि आप सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक धर्मी जीवन जिए, सबसे पहले एक पवित्र जीवन जिए, एक प्रार्थना का जीवन जिए। कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे लोगों के लिए, वो बचाए नहीं जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि मैं किसी को सुसमाचार सुनाकर, किसी को अपने वचन सुनाकर बदल नहीं सकता, लेकिन अगर कोई बदलेगा तो वो यहोवा की सामर्थ के द्वारा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बदलेगा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पश्चाताप करेगा। तो सबसे पहला जो अहम भूमिका है सुसमाचार को फैलाने के लिए, वो है एक प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक आप एक पवित्रता में होकर प्रार्थना में नहीं आएंगे, जिन लोगों को आप सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए आप अपने दिल के अंदर बोझ रखते हैं, जिनके लिए आपके पास बोझ है, दर्शन है, उनके लिए यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका सुसमाचार सुनाना उनके लिए व्यर्थ ठहरेगा। क्योंकि सबसे पहला काम आपको उनके लिए रात दिन प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। उनके लिए आंसू बहाने हैं, उनके लिए विनती करनी है। चेलों ने ऐसा ही किया, यीशु मसीह ने ऐसा ही किया था मेरे प्रियो। बाइबल बयान करती है वो सारी सारी रात प्रार्थना किया करते थे और दिन में सुसमाचार की सेवकाई का काम किया करते थे। चेलों ने प्रार्थना में जीवन को लौलीन कर दिया था। प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना के जीवन को लौलीन कर दिया था मेरे प्रियो। प्रार्थना में लौलीन किया था। सिर्फ उठाकर चल देना और लोगों को बताने से जीवन लोगों का नहीं बदलने वाला मेरे प्रियो। क्योंकि किसी का जीवन बदलना हमारा काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। और ये सामर्थ कब काम करेगी? जब आप अपना जीवन प्रार्थना में लौलीन कर देंगे, जब आप अपने आप को समर्पण कर देंगे, अपने आप को पवित्रता में रखेंगे, हर प्रकार के बुराई और गुनाह और चुगली और निंदा और गुस्से और क्रोध और हर बात से अपने आप को जब बचाकर पवित्रता में सेपरेट हो जाएंगे और प्रार्थना में जीवन जिएंगे कि पवित्र आत्मा जी आज आप उन लोगों के हृदयों को बदल दीजिए, आप उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके ऊपर दया कर दीजिए, सारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे कि एलोहिम आपके सुसमाचार की आग उस एरिया में, उस लोगों के जीवनों में लग जाए, तो मेरे प्रियो एक दिन आपकी की गई प्रार्थना बड़े उत्तर को लेकर आएगी, बड़े बदलाव को लेकर आएगी। लेकिन यदि आप सोचें कि आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं या आप वैसे ही चले जाएं, तो याद रखें आप हार जाएंगे। क्योंकि इजरायली जब बिना यहोवा की सहायता से, बिना उसके इच्छा के अनुसार जाते थे, वो हार जाते थे। लेकिन जब वो प्रार्थना का जीवन लेकर जाते थे, जब वो उपवास का जीवन लेकर जाते थे, जब वो यहोवा की मर्जी से जाते थे, यहोवा उनकी जंग को लड़ता था और वो जीत कर आते थे मेरे प्रियो। सुसमाचार प्रचार एक जंग के समान है मेरे प्रियो। हमारी लड़ाई हो रही है अंधकार की ताकतों के साथ, क्योंकि एक तरफ आप उन्हें मसीह के कलाम को सुना रहे, दूसरी तरफ अंधकार की शक्तियां उस व्यक्ति को विश्वास करने से रोकती है, उस व्यक्ति को मजाक उड़ाने के लिए उत्साहित करती है, ऐसे क्रोध में लेकर आती है। लेकिन याद रखें, यदि आपके साथ स्वर्गदूत उन दुष्ट आत्माओं को नजर आएंगे, आपके साथ पवित्र आत्मा की आग नजर आएगी, दुष्ट आत्माएं उनको छोड़कर भाग जाएंगी और जो बातें आप कहेंगे वो उसके ऊपर ईमान ले आएंगे, विश्वास करेंगे मेरे प्रियो। जब आप अपना जीवन प्रार्थना में लौलीन करके रखेंगे, जब आप अपने आसपास के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, एक बड़ा बदलाव आएगा मेरे प्रियो। चेले प्रार्थना में थे। यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम में रहो और प्रार्थना करते रहो, और चेलों ने यही किया, उन्होंने प्रार्थना की। पौलुस ने अपना जीवन समर्पित कर दिया प्रार्थना के लिए। प्रार्थना में वो रहता था और उसके बाद जब वो सुसमाचार सुनाता था, लोगों की भीड़ लग जाया करती थी,
लोगों के जीवन बदल जाया करते थे, लोग पश्चाताप किया करते थे, क्योंकि अंधकार की आत्माएं जो लोगों के मनों को कठोर करती है, उस समय उनको छोड़कर चली जाया करती थी मेरे प्रियो। और ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि पौलुस ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वो कहता है, मैं अपने जीवन को कुछ नहीं समझता, केवल अपनी सेवा को, मैं केवल अपनी दौड़ को प्रिय जानता हूं जो मैंने मसीह यीशु में पाई है मेरे प्रियो। आज हमारा जीवन खुद ठंडा पड़ा हुआ है, सुस्त हो रखे हैं हमें प्रार्थना में, हमारे अपने शरीर के अभिलाषा के काम है और ऐसे बहुत सारी चीजों में हम सुस्त हुए पड़े हैं। हम कैसे सुसमाचार सुनाएं? और यदि हम ऐसे सुस्त जीवन को लेकर जाकर किसी को बताते हैं, वहां से एक तगड़ा विरोध होता है, हम डर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य ही हमारे पास है ही नहीं। बस चर्च के अंदर ये सामर्थ्य नजर आती है, बाहर आकर ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल सामर्थ्य गए, अब सामर्थ्य खत्म। चर्च में सामर्थ्य है, बाहर जाकर सामर्थ्य खत्म। क्यों? क्योंकि एक पवित्र जीवन है ही नहीं मेरे प्रियो, एक प्रार्थना का जीवन है ही नहीं मेरे प्रियो, एक बोझ लेकर हम प्रार्थना कर ही नहीं रहे मेरे प्रियो, हम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से हम सुसमाचार को नहीं फैला रहे, जिसके कारण से आज हमारा जीवन ही लोगों के लिए ठोकर का कारण बना पड़ा है। लोग विश्वास क्या करेंगे हमारी बातों में आकर? हमारा जीवन, हमारा चरित्र ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारे जीवन को देखकर ही सोचते हैं कि अगर मैं चर्च जाऊंगा तो मैं भी इनके समान बन जाऊंगा। एक लेडीज थी, एक औरत थी, वो विश्वासी थी और वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती थी, चर्च जाया करती थी, लेकिन उसका पति अविश्वासी था और वो बहुत ही चिंतित थी अपने पति के लिए कि मेरा पति तो विश्वास नहीं करता, वो मूर्ति पूजक है और वो सांसारिक है, वो चर्च नहीं जाता, उसका जीवन नहीं बदला हुआ, उसका क्या होगा? और वो बहुत चिंतित थी और अक्सर वो अपने पति पे गुस्सा किया करती थी, अपने घर में गुस्सा किया करती थी, क्रोध में रहा करती थी और वो बहुत बार पास्टर से प्रार्थना कराया करती थी कि मेरा पति का जीवन बदल जाए। उसने बड़े यत्न किए अपने पति को समझाने की और उसे बताने की और उसे गवाही सुनाई, उसे वचन सुनाए, लेकिन उसके पति का जीवन नहीं बदला। एक दिन उस औरत ने अपने घर के अंदर पास्टर को बुलाया और जब पास्टर को बुलाया कि पास्टर जी आए, आप मेरे पति से बात करें कि वो भी ईमान ले आए, विश्वास में आ जाएं, तो पास्टर उनके घर गए और पास्टर ने जब उससे बात की, उसे सुसमाचार सुनाया, तो उस व्यक्ति ने पास्टर को कहा कि जब से मेरी बीवी चर्च गई है, उसका जीवन बहुत क्रोधिला है, उसका स्वभाव बहुत क्रोधित है, वो बहुत बात बात में से बहुत गुस्सा आ जाता है और मुझे डर है अगर मैं चर्च गया तो मैं भी ऐसा ना बन जाऊं, इस कारण से मैं चर्च नहीं जाता। और ये बात सुनकर पास्टर शॉक्ड रह गया और जब उसकी बीवी ने सुना, वो भी बहुत हैरान रह गई, शॉक्ड रह गई। तब उसने पश्चाताप किया, अपना जीवन बदल दिया और उसका बदला हुआ जीवन देखकर उसका पति यीशु मसीह के पास आ गया। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा बदला हुआ जीवन है लोगों के सामने? क्या आज हमारा नमूना है लोगों के सामने? क्या जिन लोगों के लिए को हम सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो हम उन्हें कभी भी मसीह यीशु के पास नहीं लेके आ पाएंगे मेरे प्रियो। यदि हमारे अंदर उनके लिए एक बोझ नहीं है, एक तरस नहीं भरा हुआ, हम कभी भी उन्हें मसीह के पास नहीं ला पाएंगे। हमारा सुसमाचार सुनाना व्यर्थ होगा, क्योंकि ये काम न बल से, न शक्ति से, न मेरी और आपकी बुद्धि और ताकत द्वारा होगा मेरे प्रियो, पर यह काम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ जो अंधकार की ताकतों को भस्म कर देती है मेरे प्रियो, जो पत्थर दिल को तोड़ डालती है मेरे प्रियो, जो लोगों को कायल करती है कि वो पश्चाताप करे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ले आए। क्या वो सामर्थ आपके पास है? आज नहीं है मेरे प्रियो, इसीलिए हम सुसमाचार के काम को नहीं फैला पा रहे। यदि आप चाहते हैं कि आप एक सही सुसमाचार का प्रचार करें, तो पहले अपने जीवन को बदलिए, अपना जीवन प्रार्थना में जीवन में लौलीन करें, घंटों प्रार्थना में बिताएं,
5 या 10 या आधे घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला मेरे प्रियो, कुछ नहीं होगा। एक लंबा समय प्रार्थना में व्यतीत करें, यीशु मसीह के साथ बात करें। उन लोगों के लिए जिनको आपके अंदर बोझ है, जिन लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए रोएं, उनके लिए प्रार्थना करें। और लंबे टाइम की प्रार्थना एक बड़े बदलाव को, उत्तर को लेकर आएगी। और यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनकर उन लोगों के हृदय को ऐसा कायल करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे मेरे प्रियो। वो बचाए जाएंगे। पौलुस ने ये किया। उसने कहा अपने सारी चीजों को उसने त्याग दिया, हर चीज को उसने मसीह यस्सु के लिए हानि समझ ली और उसकी सेवा को प्रिय जाना। तभी पौलुस के द्वारा एक बड़ा काम होने पाया मेरे प्रियो। पर आज बाइबल बयान करती है गलातिया 1:6 और 8 वचन के अंदर कि एक दूसरा ही सुसमाचार इस दुनिया के अंदर फैला हुआ है। एक तरफ तो जो मसीह लोग हैं ठंडे हुए पड़े हैं, ना प्रार्थना का जीवन है उनका, ना पवित्रताई का जीवन है। वो खुद बच जाए यही बहुत बड़ी गनीमत है, वो दूसरों को क्या बचाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ अलग ही गलत शिक्षा बांटने वाले मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने में लगे हुए, गलत शिक्षा का प्रचार करने वाले, गलत शिक्षा का प्रचार कर लोगों को भरमा रहे हैं, गलत शिक्षाओं में लेके जा रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, मसीह के आने में देर हो रही है मेरे प्रियो। एक तरफ जो सही लोग हैं वो ठंडे हुए पड़े हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण एक सही सुसमाचार नहीं फैल पा रहा मेरे प्रियो। वो सेवा जो प्रेरितों ने की आज नहीं हो पा रही मेरे प्रियो। आए हम प्रार्थना के लिए अपना जीवन समर्पित करें, पवित्रता के लिए, पवित्रता में अपने आप को चलने के लिए अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि आपका बदला हुआ जीवन, आपका प्रार्थना का जीवन एक बड़ी रिवाइवल को लेकर आएगा, एक बड़ी बेदारी को लेकर आएगा मेरे प्रियो। जब आप बदलेंगे तो आपको देखकर बहुत सारे लोग बदलेंगे, लेकिन यदि आप ही नहीं बदलेंगे और दूसरों को बदलने में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, कुछ नहीं होगा। इसलिए सही सुसमाचार अगर हमें सुनाना है सही रीति से, तो पहले हमें अपना जीवन बदलना है, क्योंकि हमारा जीवन एक सुसमाचार की तरह है मेरे प्रियो। पहले हमें प्रार्थना में लौलीन होना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, फिर यीशु मसीह हमारे लिए सही समय का इंतजाम करेंगे, रास्ते खोलेंगे, और जब आप सुसमाचार लेकर जाएंगे वहां एक बड़ा काम होगा मेरे प्रियो। बाइबल बयान करती है पहला पतरस 1:24-25 वचन में, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास तो सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु अदनोई का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा का वचन अटल रहेगा। इंसान और इंसान की सुंदरता मुरझाती रहेंगी, जाती रहेंगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन यदि कुछ रहेगा तो यहोवा का वचन अटल रहेगा। ये सुसमाचार का वचन है। आए सुसमाचार के लिए हम अपने हाथ को बढ़ाएं, अपने जीवन को समर्पित करें और सही रीति से हम यहोवा के सही वचन का प्रचार करें मेरे प्रियो। प्रार्थना में, पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करें और सब प्रकार की अभिलाषाओं को और ऐसी बातों को जो आपके लाभ की है उसे त्याग कर अपने जीवन को प्रार्थना के लिए तैयार करें, अपने जीवन को मसीह की महिमा के लिए तैयार करें। पौलुस की तरह कहे, मैं अपने आप को, अपने जीवन को प्रिय नहीं जानता, पर अपनी सेवा को प्रिय जानता हूं। बेशक से चाहे हमारे शरीर को दुख सहना पड़े, पीड़ा सहनी पड़े, लेकिन मेरे प्रियो हमें मसीह यस्सु के इस काम को करना है, ताकि यीशु मसीह का, यशवा हमेशा का राज्य आए, उसका राज्य आए, उसका किंगडम आए मेरे प्रियो। तो सच में हमें इस प्रकार से एलोहिम के सुसमाचार को फैलाना है मेरे प्रियो। और जब हम इस प्रकार से सुसमाचार को फैलाएंगे, आप देखेंगे एक बड़ी जागृति आ जाएगी, एक बड़ा रिवाइवल आएगा और लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके मसीह यस्सु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा
हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को रिसीव किया है। मेरा एलोहिम यशवा मशीयाक आपको इस पवित्र वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन।